मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के विविध मत समीक्षा के अंतर्गत चर्चा चलते चलते बौद्ध मत की चर्चा आज हमको प्रारंभ करनी है। पाली त्रिपिटक तथा अर्धमागधी ग्रंथों में महावीर के समकालीन अन्य 5 तीर्थंकरों की चर्चा उपलब्ध होती है। पुरण्य काश्यप, मश्करी आदि, उसमें एक बुद्ध का भी उल्लेख मिलता है। यह एक सहजी योग है कि जिस प्रकार चरणान योग के ग्रंथों में मूलाचार्यों ने अभक्ष के मात्र चिन्ह लिखे हैं, खास तौर पर गोमटसार जीव कांड की 187वीं गाथा, 188वीं और 189वीं 3 गाथाओं में, और परवर्ती विद्वानों ने उन नाम ले लेकर गिनाए कि इस चिन्ह की ये वस्तु, जमीन का मतलब ये आलू, ये प्याज, ऐसा। फिर उसका सुमेल बाद में बिठाया, बाद में तो हमको बिठाना पड़ा, लेकिन ये जिस प्रकार फर्क रहा उसी प्रकार न्याय में भी हुआ है थोड़ा। कैसा हुआ है? समंत भद्र स्वामी ने जब आप्तमीमांसा लिखी तो आप्तमीमांसा लिखते समय उनके सामने वे 6 तीर्थंकर उनके आंखों के सामने झूल रहे थे। उसी को मुख्य करके नित्य एकांत, अनित्य एकांत, उभय एकांत, इन सब का खंडन किया। फिर नित्य एक, नित्य अद्वैत, नित्य द्वैत, उभय अद्वैत, इनका खंडन 10 अध्यायों में किया है उन्होंने। नाम किसी का नहीं लिया, कौन क्या मानता है, क्योंकि उनको लिखना अधिक था, विषय वस्तु ज्यादा से ज्यादा देनी थी। किसी मतांतरों का नाम लिए बिना ही आप्तमीमांसाकार समंत भद्र स्वामी ने सबका खंडन करते गए। कोई कहता है वस्तु नित्य है, कोई कहता है वस्तु भाव एकांत पदार्थानाम भावनाम अपन्न सर्वव्यापी वाले भाववादी है, वे अभाव रूप मानते नहीं कुछ भी। अब उनका नाम नहीं लिया उन्होंने कहीं। जो परवर्ती आचार्य हुए बाद में, अक्लंग स्वामी, विद्यानंदी आचार्य, उनकी टीकाओं को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर नाम ले लेकर उन्होंने बात करी। देखो यहाँ पर मश्करी का खंडन किया, ऐसा मश्करी लोग मानते हैं। देखो यहाँ पर पुराण आदि का खंडन किया, पुराण आदि कहकर पुराण्य कश्यप को याद किया, इनका खंडन हो रहा है, ये उनका खंडन हो रहा है। ये बाद में आचार्यों ने जगह जगह खोलते गए। ठीक है, ये बौद्ध मत की चर्चा है। उनकी खासियत ये है, वस्तु को कई भेद प्रभेद है उनमें भी, लेकिन सामान्य यही बात प्रचलित है कि वे वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानते हैं, अनित्य मानते हैं। एक तो सर्वथा नित्य मानने वाले हैं सांख्य, और एक तो सर्वथा अनित्य मानने वाले हैं ये। इसलिए आत्मानुशासन में बहुत ही एक अच्छा छंद लिखा है, ये जितने भी मतांतर भूतल पर आज दिख रहे हैं वे सब जैनियों में ही से तो निकले हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार जितने भी मोती आज सर्वत्र भूतल पर दिख रहे हैं, वे एक समुद्र की तलहटी से में तो तल में से ही तो निकले हैं। इसमें क्या आश्चर्य। इसीलिए कई कई जगह ऐसा भी कहा जाता है, सभी मतों को मिलाओ तो वो जैन मत की तैयारी हो जाती है, लेकिन सापेक्ष रूप से मिलाना है, निरपेक्ष रूप से नहीं। ठीक है, और थोड़ा बारीकाई से विचार करते हैं, सभी मतों की सिद्धि भी हो सकती है। जिनका ये कहना है गॉड इज एवरीवेयर, वहां पर तो हम कहते ही है एवरी वन इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। जीव भी चिदेश्वर है, जड़ भी जड़ेश्वर है।
जो ये कहते हैं मोक्ष अर्थात आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, तो वह अपन भी कहते हैं मोक्ष अर्थात पर्याय की तरफ से जो आत्मा है वो परमात्मा अर्थात त्रिकाली ध्रुव में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई। और ज्योति बढ़ी की नहीं, हाँ पर्याय की बढ़ गई ना, और ध्रुव की क्या बढ़नी है? सब इतम भूत बात एक एक घटित होगी। वे मानते हैं ईश्वर जगत का करता है, जैनी इसमें ये मानते हैं क्या करता है ना ईश्वर जगत का, लेकिन ईश्वर प्रत्येक वस्तु अपना अपना ईश्वर है। और जगत का अर्थ क्या बताया था मैंने? जगत, ज मतलब उत्पाद, गत मतलब व्यय। प्रत्येक वस्तु अपने उत्पाद व्यय का करता है। ठीक है, ऐसा लगाते जाओ। अभी सर्वगुण उच्छेदा मोक्षा, गुणों का उच्छेद वो मोक्ष है। यहां पर क्या अर्थ करेंगे? गुणों का उच्छेद वो मोक्ष मतलब गुण भेद को दृष्टि में नहीं लेना है, हमारा ये कहना था। गुणों को तोड़कर अलग फेंकने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो दृष्टि में उसको गौण किया था, गुणों के भेद को। ऐसा हर जगह अपन लगाओ तो बनती तो है संगति, उसमें कोई बात नहीं होती है। और बुद्धों का जो कहना है वो किसी अपेक्षा से हमने भी माना है। ठीक है, वे सर्वथावादी है, अपन कथनचितवादी है। इसलिए सर्वथा ये जैन दर्शन में जहर माना गया है। ठीक है, आत्ममीमांसा वाकई में पढ़ने लायक है, सबको कंठस्थ करने लायक है जीवन में। बहुत अच्छी चीज आपने पढ़ी नहीं है। 16 कारिकाएं, मुझे हमारी कंठस्थ चाहिए, अर्थ चाहिए हमारे पास। वहां पर स्पष्ट एक बात लिखी है त्वन्मतामृत भाइयानाम सर्वथा एकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम। कह रही ये मैं आप तो हूं, ऐसे अभिमान से सब दग्ध हो रहे हैं और सर्वथा का विष जहर सबने पी लिया है। और ये सब आपके अमृत, आपके मत रूपी अमृत से सब बाहर है। और ये भी जो छंद लिखा होगा ना समंत भद्र ने कि तीर्थकृत समय नाम छ परस्पर विरोधतः सर्वेशाम आपतता नास्ति, किसको मुख्य करके लिखा होगा? महावीर के समकालीन समस्त तीर्थंकरों को मुख्य करके लिखा है। ये भगवान तीर्थंकर सब अपने अपने को मानते हैं, लेकिन तीर्थंकर कोई एक ही हो सकता है। वो कौन होगा उसकी समीक्षा करते हैं। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। मैं कह रहा हूं ना आपको, ये शैली रही है इनकी। बौद्धों की चर्चा हमको प्रारंभ करनी है, एक क्षणिक एकांत वाले हैं। टोडरमल जी साहब उनको इतना ही कहते हैं, भाई तुम क्षणिक वाले हो, वस्तु को मानते हो क्षणिक, किसी अपेक्षा से हम भी क्षणिक तो मानते हैं बोले, लेकिन मूल वस्तु तो वहां पर चाहिए ना। तुम तो कहते हैं संपूर्ण वस्तु का ही व्यय होता है, हम तो पर्याय का व्यय मानते हैं, तुम तो वस्तु का ही व्यय मानते हो। कह रहे फिर कुछ कैसे लोक रीति नीति सिद्ध नहीं हो रही है। कह रहे खून करेगा एक, दंड मिलेगा दूसरे को, अच्छा काम करेगा एक, पुरस्कार मिलेगा किसी दूसरे को, कौन काम करना चाहेगा अच्छा? ये तो व्यभिचार स्वैराचार फैल जाएगा पूरा। एक क्षणिकवाद में हमारे पुरुषार्थ से भी दूर रखने की बात है हमको, ये विशेष खुलासा किया है यहाँ पर। और फिर कह रहे मोक्ष की प्राप्ति का उपाय तुम लोग बताते हो, लेकिन कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष क्षणिक मोक्ष कौन चाहेगा? तो उपाय बताया काहे के लिए तुमने इतना, जो क्षण क्षणवर्ती हो। 4 आर्य सत्यों को भी मानते हैं, दुख, आयतन, समुदाय और मार्ग। दुख में वे कहते हैं, दुख के 5 भेद वे गिनाते हैं: विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। आप यहां लिख सकते हो, दुख के नीचे आप लिख सकते हो 5, आयतन के नीचे लिख लीजिए 12। भेद प्रभेद हम देखते हैं।
हाँ, वह सांसारिक के स्कंद रूप वह दुख है, वह 5 प्रकार का है। वह 5 प्रकार का है: विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं उनको, आपने जो दुख के 5 भेद गिनाए उसमें विज्ञान आदि जो भेद गिनाए, कि वे दुख के कारण कैसे हो सकते हैं? है ना। ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, प्रत्यक्ष में ही हम देखते हैं। कोई विशेष ज्ञानी हो और वो कम दुखी हो अथवा ज्यादा ही दुखी हो, और कोई बहुत ही अल्पज्ञानी हो, वह भी एकदम कम सुखी है अथवा ज्यादा ही सुखी है। प्रत्यक्ष देखते हैं। बोले इससे क्या मतलब है? कह रहे उसको कितना बोल के हम ये कह रहे भेद विज्ञान हो, लौकिक ज्ञान तो हीन बड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और भेद विज्ञान हो तो फिर वो सुखी ही रहता है। विज्ञान भेद विज्ञान की अपेक्षा तो सुख का कारण है, और ज्ञान सामान्य की अपेक्षा चर्चा करते हो तो उसको लेकर कोई बात ही नहीं है। बोले मूल तो दुख का कारण कषाय है, राग द्वेष है। कह रहे कोई ज्ञान ज्यादा है 11 अंग 9 पूर्व वाले को, और कषाई है तो दुखी है, और शिवभूति मुनिराज है, ज्ञान कम है, राग द्वेष कम है तो वो सुखी है। कह रहे राग द्वेष से दुख होता है, ये विज्ञान दुख का कारण नहीं है। विज्ञान दुख का कारण नहीं है। फिर वेदना, वेदना मतलब सुख दुख का अनुभवन को वे वेदना कह रहे हैं। यह भी मूल में दुख का कारण नहीं है, पूरा लगा लिया है यहाँ पर इन्होंने। संज्ञा दुख का कारण नहीं है। संज्ञा अर्थात नींद में से उठना, उसको संज्ञा कहते हैं। संस्कार कुछ पढ़ा था उसको याद करना, संस्कार कह रहे हैं। और रूप, रूप का धारण करना, स्वरूप। बस इतना है यहाँ पर। और भी विशेष ग्रंथों में देखा जाए विशेष मिल सकता है। टोडरमल जी साहब कह रहे ये कुछ भी दुख के कारण नहीं है। पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, 133 पेज पर देखिए। वह रूप आदि का जानना सो विज्ञान है, सुख दुख का अनुभव करना सो वेदना है, सोते का जागना सो संज्ञा है, पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार, रूप का धारण सो रूप है। ये 5 प्रकार के दुख बताए। पूरा पेपर आपका आपकी बार का ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, और क्योंकि आपको कुछ चेक करना है ना, वो 50 मार्क का मात्र पेपर है, और उसमें बिल्कुल ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जैसे उदाहरण के तौर पर बौद्धों के मान्य तत्व भेद प्रभेद समझाइए, तो आपको संख्या में ही भली मार्क देखकर, तो मूल तो आपको 4 गिनाने पड़ेंगे। दुख, आयतन, समुदाय, मार्ग, उसमें 4 की सामान्य परिभाषा, और फिर दुख के 5 भेद, आयतन के 12, बस इतना लिखना। 5 भेद कौन कौन से उसकी भी कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मूल में जो 4 है उसकी परिभाषा संभव हो तो परिभाषा लिखी जाए, और फिर उसके भेद प्रभेद, ठीक है। हर जगह जैसे सांख्य में चार्ट बना हुआ आएगा तो वहां पर पूछा जाएगा तत्व का चार्ट बनाओ उनकी दृष्टि में, अथवा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पूरे 25 तत्व को आप चार्ट में रखना, उसको 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ज्यादा कोई वर्णन नहीं लिखना है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। सभी पूरा पेपर फिल इन द ब्लैंक्स 5 आएंगे, उसमें से मुस्लिम मत का भी है, सबका थोड़ा थोड़ा प्रश्न तो सबके पूछे हैं। 4 वाक तक के प्रश्न उसमें आए हैं। 4 वाक कितने प्रमाण मानते हैं, बौद्ध कितने प्रमाण मानते हैं, ये प्रमाण 4 जनों के पूछे हैं, तो उसके लिए एक 10 मार्क का वो प्रश्न होगा प्रमाणों को लेकर, कौन कौन कितने कितने प्रमाण मानता है। बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। हाँ आगे। तथा आयतन 12 कहे हैं। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं आयतन मतलब अपने यहाँ की दृष्टि से आश्रयभूत कारण। तो वे 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय, उनको आयतन कहते हैं। और 2 कौन से होंगे, एक मन और एक धर्मायतन। मतलब एकदम विसंगत जैसा लग रहा है, क्योंकि मन का विषय नहीं देकर एक धर्मायतन डाल दिया।
आयतन, तो ये 12 प्रकार के आयतन। टोडरमल जी साहब कह रहे क्या कहना चाहते हो तुम आयतन कहकर, और फिर ये सब जब क्षणिक ही है सब कुछ, तो इसका निरूपण करने का क्या सेंस है? मतलब देखिए, आश्रयभूत कारणों को गिनाया इन्होंने। आश्रयभूत कारणों में क्या क्या गिनाया? 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषय। क्या जरूरत थी इसको गिनाने के लिए? हमारे यहाँ अजीब तत्व के अंतर्गत ये इंद्रिय भी आ गई, इंद्रियों के विषय भी आ गए। सबको इंद्रिय का नाम से लिया कि नहीं समय सार की 31वीं गाथा में, और आश्रयभूत कारण नहीं है। फिर धर्मायतन के रूप में देव शास्त्र गुरु आ गए, ये भी आश्रयभूत कारण है। आश्रयभूत कारण समझते हो आप? अर्थ समझते हो? आश्रयभूत कारण क्या चीज है बताओ? एक होता है उदय रूप कारण, एक होता है आश्रय रूप कारण, और एक होता है कार्य। उदाहरण के तौर पर जैसे मुझे गुस्सा उत्पन्न हुआ, ये तो है कार्य। उसका उदय रूप कारण है क्रोध नामक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, ये उदय रूप कारण। और गाली, कोई गाली दे रहा हो अथवा स्मरण में ही किसी को विचार कर रहा हो कि उसने मेरी प्रशंसा नहीं की, तो वो हो गया आश्रयभूत कारण। समझते हो? आश्रयभूत कारण इसको कहेंगे। ऑप्शनल है, तुम उसको किसका आश्रय बनाकर तुमको ये हुआ है। सम्यक तो हुआ तो कह रहे उदय रूप कारण तो होगा नहीं इसमें, उपशम रूप कारण यक्षोपशम यक्षय रूप कारण होगा सम्यक्त्व में, और आश्रय रूप कारण देव शास्त्र गुरु जाएगा, और कार्य तो सम्यक तो हुआ ही है। तो आश्रयभूत कारण मतलब इनके शब्दों में आयतन। तो उसके लिए अलग सा क्या गिनाना था, उसको समझ में आता है? तो ये क्योंकि सभी तो हो गए इसमें, 5 इंद्रिय 6 इंद्रिय और उनके विषय ये सब समाहित तो हो गए, धर्मायतन सब। और धर्मायतन फिर इंद्रिय का विषय है कि नहीं, विचार करे तो है ही वो। तो अलग से गिनाने का क्या औचित बना? और फिर सब क्षणिक भी है। तो ये 12 भेद हमने देखे, उसका खंडन किया। समुदाय, अभी समुदाय में क्या कहते हैं देखिए। 3 चीजें सामने खड़ी करना है आपको। आत्मा, और मान के चलो मैं, मेरा लड़का, 2 हो गए। अब कह रहे मैं तो आत्मा और लड़का आत्मीय। आत्मा मतलब यह मैं, आत्मीय मतलब यह मेरा। इसको लेकर जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, ये तीनों का समुदाय, उसको कहेंगे, तीनों का कलेक्शन उसको कहेंगे समुदाय। बस इतना कहना है इनको। समझ में नहीं आता क्या तात्पर्य है इतना सब गिनाने का उनके, ठीक है? तो रागादि जो उत्पन्न हुए यहां पर, उसको भी समुदाय कह रहे हैं। और एक प्रकार से कहो तीनों का मिश्रण, राग करने वाला जिसके आश्रय से किया और जो राग हुआ, समुदाय पढ़ते हैं हम। तथा जिससे रागादिक के गण उत्पन्न होते हैं, गण मतलब समूह, ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका, सो समुदाय है। वह अहम रूप आत्मा, मम रूप आत्मीय जानना, परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है। मार्ग की चर्चा करते हैं अभी। मार्ग मतलब इनकी दृष्टि में मोक्ष ही मार्ग की चर्चा करना चाहते हैं। तो सर्व संस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग है। कितनी जटिलता लग रही है पढ़ने में। फिर से क्या? सर्व संस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग है। सभी संस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना मतलब ऐसी प्रतीति, ऐसा निर्णय, वह मोक्ष मार्ग है। क्या निर्णय करना है? सब कुछ क्षणिक है, सभी संस्कार क्षणिक है, ऐसा जो मानेगा, ऐसी मान्यता है, वासना कह रहे उसको, ऐसी वैराग्य वृत्ति है, सो मार्ग है। यथार्थ मानो, ऐसे मानते हैं। अभी क्षणिक का किस प्रकार खंडन किया है उन्होंने, यह हम देखते हैं। मैंने पहले समझाया था। परंतु बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती है,
प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधित हो गया आपका। आपने जो क्षणिकपने का बात रखी है वो प्रत्यक्ष ही बाधित हो रही है, इसको कोई अनुमान की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष ही कितने काल स्थायी चीज दिख रही है। तू कहेगा एक अवस्था नहीं रहती, सो यह हम भी मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु यह तो होता दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने। तथा बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भासित होता है। यदि एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं। समझ में आ रहा है उदाहरण इनका कि यही बालक चार, देखो 5 साल बाद तुम आना, यहां पर तुमको ये चीज मिलेगी, अभी नहीं, अभी तुम जाओ। ये किसके बल पर बोला तुमने? ये इसी के तो बल पर बोला। किसी के पिता मर गए और गवर्नमेंट ने ये बोला चलो इनके पुत्र को जब ये बड़ा होगा, योग्य होगा, इनको सरकारी नौकरी दे देगा। अब वो आया सरकारी नौकरी मांगने, तो उसको दी जाएगी किस बल पर? यही वो है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भाषित होता है। यदि एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं? क्यों मानते हो फिर ऐसा? यदि तू कहेगा संस्कार से है तो संस्कार किसके है? क्या कहा अभी? संस्कार से एक माने हमने, तो संस्कार छोड़ता जाता है। तो संस्कार किस में छोड़ता जाता है और किस में से उठाता है? वो ध्रुव तत्व तो कोई होगा ना। तो कह रहे पर्याय संस्कार छोड़ती है। कहा छोड़ती है? पर्याय संस्कार छोड़ के विला जाती है। संस्कार छोड़ती है, कहा छोड़ती है? और छोड़ती है बोला तुमने तो क्षणिक तो वो नहीं रहा ना, तो वो कोई ध्रुव की सत्ता तो स्वीकार ही करनी पड़ेगी। यदि तू कहेगा संस्कार से है तो संस्कार किसके है? जिसके है वह नित्य है या क्षणिक है? नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हो? क्षणिक है तो जिसका आधार ही क्षणिक है उस संस्कार की परंपरा कैसे कहते हैं? तथा सर्व क्षणिक हुआ तब आप भी क्षणिक हुआ, तो ऐसी वासना को मार्ग कहता है, परंतु इस मार्ग के फल को आप तो प्राप्त करता ही नहीं है, इसलिए इस मार्ग में प्रवर्तता है। तथा तेरे मत में, अभी ये बात एक प्रकरण यहां हुआ मार्ग का, अभी एक नया प्रकरण यहां पर खोल रहे हो। वैसे कह रहे हैं तुमने आगम की बातें करते हो तुम, लेकिन आगम प्रमाण तो तुमने माना ही नहीं है। तुम तो प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण मानते हो, तो आगम को कहने की बात कहाँ खड़ी हुई बोले? तथा तेरे मत में निरर्थक शास्त्र किस लिए बनाए? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करने के अर्थ दिया जाता है, इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है। नहीं, यहाँ पर तो दूसरी बात है, खैर वो बात भी आगे बोलेंगे प्रमाण की। यहाँ पर तो ये कह रहे फिर ग्रंथ भी क्यों बनाए, मार्ग भी क्यों बताए, जब सब कुछ क्षणिक ही है। ठीक है, हो गया ये। अब आगे देखिए, तथा रागादिक ज्ञान संतान वासना का उच्छेद अर्थात निरोध उसे मोक्ष कहते हैं। किसको मोक्ष कह रहे? किसका उच्छेद? रागादिक ज्ञान संतान वासना का। ज्ञान संतान वासना का उच्छेद। ठोडर मस्जिद साहब कहेंगे ज्ञान का उच्छेद कहां से लाए तुमने? ज्ञान तो अपना स्वभाव है, स्वभाव का उच्छेद करके कौन सुख को प्राप्त कर सकता है? यह हमारा नेचर है। और जिसको लोक में बुद्धि कहते हैं उसका नाश होना तुमको कहना हो सो तो हम भी मानते हैं, लेकिन जो नेचर है जीव का, प्रकृति है जानना, वो उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो ज्ञान संतति ऐसा मत बोलो, टोडरमल जी साहब कहेंगे। तथा रागादिक ज्ञान संतान वासना का उच्छेद अर्थात निरोध उसे मोक्ष कहते हैं, परंतु क्षणिक हुआ तो मोक्ष किसको कहता है? और रागादिक का अभाव होना तो हम भी मानते हैं, परंतु ज्ञानादिक अपने स्वरूप का अभाव होने पर तो अपना अभाव होगा, उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा? हित अहित का विचार करने वाला तो ज्ञान ही है, सो अपने अभाव को ज्ञानी हित कैसे मानेगा? ठीक है, सरल है बात बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तथा बौद्ध मत में दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान दो माने हैं इन्होंने। चार्वाक आगे चलेगा, चार्वाक मात्र प्रत्यक्ष मानते हैं, वे अनुमान भी नहीं मानते। यह अनुमान तो मान लेते हैं। इसके
सत्यासत्य का निरूपण जैन शास्त्रों में जानना। फिर से बात आई, आपको इनको पढ़ना हो तो जैन शास्त्रों में से इसको पढ़ना बौद्धों के शास्त्र से पढ़ना, सांख्य से शास्त्र से पढ़ना, और इनकी डिटेल्स चाहिए तो ऐसे तो कहीं नहीं लिखते हैं ये। इनकी डिटेल्स चाहिए, ये क्या मानते हैं, वो तुम जैन शास्त्रों से पढ़ना, क्योंकि उनके खंडन सहित चर्चा तुमको वहां पर मिल जाएगी। यदि ये दो ही प्रमाण है तो इनके शास्त्र अप्रमाण हुए। उनका निरूपण किस अर्थ किया? प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे, तुमने शास्त्र किस लिए बनाए? शास्त्र की आवश्यकता नहीं दो प्रमाण के लिए, प्रत्यक्ष और अनुमान के लिए। ठीक है, अपने यहां श्रुत ज्ञान में डाल दिया है आगम को, और फिर बाकी सब मति ज्ञान तक, अनुमान तक के भेद ये मति ज्ञान तक लिए। ख्याल में है ना ये सब? अवग्रही, हवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क और अनुमान, यहां तक मति ज्ञान के भेद कहे हैं। और फिर आगम है, उसको श्रुत ज्ञान का भेद कहा है। तो परोक्ष में ही दो भेद तो खड़े किए हैं अपन ने। तथा वह सुगत को देव मानते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। इसलिए बुद्ध का एक नाम सुगत है, सुगत। तथागत भी कहते हैं, तथागत बुद्ध सुना है आपने? एक सुगत भी कहते हैं, सुगत। आपने अभी अभी नए चक्र पढ़ा था, उसमें स्पष्ट उल्लेख था सौगत वाले ये सौगत मानते हैं था। ये सुगत के अनुयायी सो सौगत, सुगत बुद्ध, सौगत बौद्ध, उनके अनुयायी। ठीक है, सुगत। बहुत टीकाओं में ऐसा लिखा है, विद्यानंद आचार्य ने ऐसा लिखा है, यदि कपिलोपि सर्वज्ञो बुद्धो नेति का प्रमाण। यदि बुद्ध सर्वज्ञ है तो कपिल क्यों नहीं है? यदि कपिलोपि सर्वज्ञो, यदि कपिल सर्वज्ञ है तो बुद्ध सर्वज्ञ क्यों नहीं है? और यदि दोनों सर्वज्ञ है तो दोनों में मतभेद क्यों है? आपस में निर्णय करो। ऐसा वह छंद लिखे हैं उन्होंने टीकाओं में। अभी अभी बात आई थी ना, तुम आपस में पहले डिसाइड करो कौन सत्य कौन झूठे। मीमांसकों को बोला ना, वेद तो सभी मानते, मत भिन्नता क्यों दिख रही है? ठीक है, देखिए आगे। अभी थोड़ा सा उनका प्रायोगिक रूप भी बता रहे हैं। ये क्या करते बौद्ध? कोई कभी बौद्ध आश्रम में गया होगा, वैसे तो सवाल खड़ा नहीं होता। फिल्मों में, टीवीज में, सीरियल्स में अथवा अखबारों में कभी चित्र छपा बना आता है तो देखने में आ जाती वो चीजें। वो संकीर्णता भी बहुत बढ़ गई। बात ये है, अभी वो एकता रही नहीं। पहले कोई भी कहीं भी जाता था और समादर रूप से जा सकता था, लेकिन आज क्यों न जाने थोड़ा सा भय जैसा हो गया आपस में कहीं जाने आने का, और सबको कट्टरवाद भी बहुत हो गया। ये सभी हमारे धर्म को अपना सकते हैं ऐसा भाव किसी को नहीं है। शायद इसलिए उन्होंने कितनी रोक लगा दी है सब जगह। और यहाँ पर इनकी फोटो, वहां पर उनकी फोटो, हम इस पक्ष वाले, हम उस पक्ष वाले, ये सब चलता रहता है। उनके पर्टिकुलर आश्रम भी पर्टिकुलर डिजाइन में रहते बौद्धों के। अपने देखे रहेंगे उनके स्तूप्स वगैरह देखे हैं आपने? स्तूप्स नहीं देखे? ये विदिशा की तरफ बड़े बड़े स्तूप्स है बौद्धों के। तो थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहां पर कुछ हो सकता है। एक पिकनिक होनी चाहिए ऐसी बौद्धों के आश्रम में सब होना चाहिए, और उनको बहुत आदर सम्मान होना चाहिए उसके प्रति, बौद्धों को भी। अरे जैनी लोग आ रहे तो वे थोड़े में उनको बताए कोई चीज, उनकी बात, टू एंड फ्रो का कुछ रखना हो सेशन तो वो रखा जाए। मतलब बहुत खुलकर होना चाहिए, आम बात। क्योंकि अपना माल कौन नहीं दिखाना चाहेगा, लेकिन हमको भी एक प्रकार से संकीर्णता हो गई। हम वहां पर जाए और उनको भी लगता है वे हमारे पास आए, समझ में आए, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें हो गया है, ये विद्वेष का रूप उसमें आ गया है, मानवता खत्म हो गई है।
देखिए, तथा वह सुगत को देव मानते हैं और उसका स्वरूप मैंने पहले भी कहा होगा, जगन मोहनलाल जी कटनी वाले, ये इनको जिनको पढ़ना है वो मेरे पास ग्रंथ है बड़ा, उनका उनमें उन्होंने घटना लिखी है। किसी ने आकर उनको कहा कि आप हमारे मस्जिद में नहीं आते हो, हम आपके जैन मंदिर में कैसे आए, क्या है। वे मस्जिद में गए थे दूसरे दिन, उनके साथ 400 जैनी भाई, वहां पर प्रवचन हुआ, उनका पूरा उल्लेख है। यह अभी की बात है, रिसेंट 50-60 साल पहले आमतौर पर हुआ करता था ऐसा, और आपस में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी सबको ही। तो उनका प्रवचन हुआ, उसमें उन्होंने यशोधर की पूरी कहानी सुनाई, वो कैसे उपसर्ग सहन किया उन्होंने, श्रेणिक ने कैसे, श्रेणिक एक हिस्टोरियन है और सभी उसको निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं श्रेणिक को। बिंबसार, श्रेणिक आदि बौद्धों के ग्रंथ में, सबके ग्रंथों में इसका उल्लेख है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये नग्न दिगंबर, ये जैन की ये निशानी है कि वे न राग करते न द्वेष करते हैं। पास में मौलवी बैठे थे और इतने प्रभावित हो गए थे वे मौलवी, उन्होंने इतनी प्रशंसा की थी, बाद में उसमें पूरा लिखा मिलेगा आपको। मतलब उदार चित्त से ये सब टू एंड फ्रो चलता रहता था। मतांतरों में भी सब कन्वर्ट होना, ये भी बहुत आम बात चलती थी तब। जैन किसी में कन्वर्ट हुआ हो, ये एक भी आधार आपको नहीं मिल सकता, लेकिन जैन में कोई कन्वर्ट, एक भी आधार मतलब बहुत गिनती चुनती के आप फिर अशोक को खड़ा करोगे, ये बौद्ध था और फिर अंत के काल में वो जैन था और अंत के काल में वो बौद्ध हो गए, लेकिन उनके एंसेस्टर्स फिर से अगेन वे जैन ही बन गए थे। समझ रहे? अभी जो भी कुछ बात हुई थी, तो बहुत ही कम आपको मिलेंगे जो जैन में से कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन जैन में कन्वर्ट होने वालों की संख्या इतनी असाधारण है, बहुत बड़ी है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आज आप उनमें भी देखते हैं तो क्या हो गया ये समझ नहीं पा रहे। अध्ययन का लोप हो गया, आचरण का लोप हो गया, क्या हो गया, लेकिन आज ये सब बात कुछ नहीं है रही है, दिख नहीं रही है। तथा वह सुगत को देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न वो विक्रिय रूप स्थापित करते हैं। विक्रिय रूप मतलब क्या कहना चाहते होंगे? विक्रिया मतलब उनकी अनेक 10 अवस्थाएं बताते, कई अवस्थाएं बताते हैं। अपने यहाँ 2 आसन मुख्य रूप से कहे ना, पद्मासन और खड़गासन। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी कहा, उनके यहाँ तो बौद्ध की प्रतिमा आपको लेटी अवस्था में भी मिलेगी। गणपति की भी मिलती है कि नहीं? लेटी अवस्था में करते हैं, विराजमान करते हैं उसको लेटी अवस्था में ही। बौद्धों की लेटी अवस्था में भी है और वे उसको पर्टिकुलर समाधि कहते हैं। फिर वो बैठने की भी अनेक मुद्राएं हैं, जैसा अभी दिखा रहे थे, ये ऐसी मुद्रा, फिर ऐसी मुद्रा, फिर ऐसी मुद्रा, ये सब अनेक मुद्राओं के अनेक फोटो दिखेंगे, सैकड़ों बौद्ध दिखेंगे आपको, सैकड़ों मुद्राएं उनकी। तो कह रहे विक्रिय रूप दिखाते हैं। अभी यहाँ पर तो ये कह रहे नग्न रूप दिखाते हैं, हालांकि नग्न रूप कोई स्थापित नहीं करता उनको। अभी क्या है रहस्य अपन नहीं समझ सकते, कपड़ा तो उनके ऊपर दिखाया जाता है और नग्न वो विक्रिया रूप स्थापित करते हैं। सो विडंबना रूप है, ये विक्रियाओं में स्थापित करने विडंबना है, बहुत कह रहे हैं। तथा कमंडल और रक्तांबर के धारी, पूर्वान में भोजन करने वाले इत्यादि लिंग रूप बौद्ध मत के भिक्षुक है। सो क्षणिक को भेष धारण करने का क्या प्रयोजन, परंतु महंतता के अर्थ कल्पित निरूपण करना और भेष धारण करना होता है। रक्तांबर समझ में आ रहा ना, लाल कपड़े ओढ़ते होंगे, दलाई लामा वगैरह के आपने सुने होंगे स्पीचेस वगैरह। ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जैनी कार्यक्रमों में दलाई लामा वगैरह को बुला लेते हैं, वे भी स्पीच करते हैं, जैनियों पर वे भी खुलकर प्रशंसा करते हैं, अच्छा लगता है ये। तो फिर कोई ये भी तर्क कर सकता है, भाई तुम भी आओ हमारे यहाँ आओ, तुम भी खुलकर प्रशंसा करो हमारे। बौद्धों के यहाँ भी बुलाते हैं जैनों को। अब जैन वहां पर निरूपण उनके प्रशंसा का करिए तो संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करते होंगे जो एकमत हो जिसमें, ठीक है, ऐसी कोई बात होती होगी तो ऐसे निरूपण चलता होगा। इस प्रकार बौद्धों के 4 प्रकार हैं।
वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक, इसको समझने के लिए हमको मूल ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। मैंने इसको देखा आपटे वगैरह में, कोश में भी इसको पढ़ने का प्रयास किया, खुलने रही है जितनी बात खुलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि विस्तार से इसको पढ़ा जाए तो पकड़ में आएगा। टोडरमल जी साहब ने विस्तार से इसका अध्ययन किया होना चाहिए, इसमें कुछ भी शक नहीं है। वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक, वह वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थ को मानते हैं। सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखाई देता है, यही है, इससे परे कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं। योगाचारों के आचार सहित बुद्धि पाई जाती है तथा माध्यमिक है वे पदार्थ के आश्रय बिना ज्ञान ही को मानते हैं। वे अपनी अपनी कल्पना करते हैं परंतु विचार करने पर कुछ ठिकाने की बात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध मत का निरूपण किया। ये हुआ। मैं थोड़ा विशेष कथन यहाँ से करना चाहूँगा। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। ये धर्म परीक्षा ग्रंथ है, अमित गति स्वामी ने लिखा है। बौद्धों के बारे में उनका क्या कहना है, थोड़ा नया कथन है, पढ़ते हैं हम यहाँ से। ऊर्ध्व द्वार अथवा अधो द्वार से बाहर निकलने पर मैं घृणित व निंदित होऊंगा, इस विचार से जो बुद्ध माता के शरीर को विदीर्ण करके बाहर निकला। निंदा कर रहे, थोड़ी सी निंदा मतलब समझा रहे ना, मनोवेग समझा रहा है सब। ये बात कुछ युक्ति संगत नहीं बैठ रही तुम लोगों की। तो कह रहे क्या, तो ऐसी उनमें मान्यता है। बुद्ध ने सोचा हम न ऊर्ध्व द्वार से जन्मे, हम न अधो द्वार से जन्मे, हम तो सीधा पेट को विदीर्ण करके जन्मे। क्यों इतनी घृणामय स्थान से कहाँ से जन्मे? तो वो पेट को फाड़ कर निकल कर जन्मे है बुद्ध, ऐसा वे लोग मानते हैं। तो इन्होंने हंसी उड़ाई है बहुत, अमित गति ने। वे कह रहे तुम क्या मानते हो, कोई ठिकाना है क्या तुम्हारा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? और कह रहे कितनी पीड़ा हुई दूसरों को। ऊर्ध्व द्वार और अधो द्वार मतलब क्या लेना? उत्पन्न तो योनि से ही होता है सभी मनुष्य, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे तीर्थंकर भी भले ही कुर्मोन्नत योनि हो, लेकिन होता तो उनका जन्म योनियों से ही है। ख्याल में है ना आपको, ये 3 प्रकार की योनियां। तो लेकिन ऊर्ध्व द्वार और अधो द्वार कहकर ये कहना चाहते हैं, यदि पैर निकले पहले उसके, ये ऊर्ध्व द्वार, और यदि उसका सिर निकले पहले तो ये अधो द्वार। नॉर्मली कैसे जन्म होता है मनुष्यों का? उल्टा लटका रहता है। और कोई कोई के पैर पहले निकलते हैं और फिर सिर निकलता है, तो उसको कहेंगे ऊर्ध्व द्वार से निकला। द्वार तो वही है योनि का, लेकिन ये पद्धति है ऊर्ध्व द्वार और अधो द्वार कहने की। हमारे मराठी में इसको पायाळू कहते, पायाळू। आप लोग क्या कहते हैं उसको? जो पैर से निकला है वो पहले पैर बाहर निकले। नहीं ख्याल में आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड है? नहीं नहीं, उल्टा तो क्या, कोई ठीक है। चलिए, ऊर्ध्व द्वार अथवा अधो द्वार से बाहर निकलने पर मैं घृणित व निंदित होऊंगा, इस विचार से जो बुद्ध माता के शरीर को विदीर्ण करके बाहर निकला। बात एक। आगे क्या लिखते देखिए, ये थोड़ी सी विडंबनाएं कर रहे हैं। तथा जिसने मांस के भक्षण में अनुरक्त होकर उसके भक्षण में निर्दोषता का उपदेश दिया, उस बुद्ध की क्रिया, उसका अनुष्ठान कैसा हो सकता है? मांस भक्षण का जिसने उल्लेख किया है उसका क्या कहना ज्यादा कह रहे हैं अब हम, जिसमें वैदिक के ग्रंथों में भी जगह जगह निषेध आया है और बौद्ध उसका समर्थन करते हैं। क्या बोले अभी ज्यादा? ऐसा सुनते हैं उनके यहाँ, ये बुद्ध निकले भिक्षा को, अथवा मैंने तो ऐसे तक सुना है बुद्ध नहीं मानते थे मांस भक्षण स्वयं। उनके बाद में अनुयायी परंपरा में ऐसा चल पड़ा, वो भिक्षा के लिए निकल पड़े और भिक्षा के लिए गए तो अंजुलि पुट उन्होंने खड़ा किया, तो ऊपर से कोई कौवा जा रहा होगा आकाश में से, तो उसके मुख से वो मांस का टुकड़ा गिरा, पड़ा और गिर गया इनके हाथ में। अब ये मिल गया इनको, तो आहार दाता देखते रह गए। तो जितने में किसी ने कहा, गुरुजी बोल गए हैं जाते समय, जो भी पात्र में आए वो तो रस निरस की अपेक्षा चर्चा करना चाहते थे। जो भी पात्र में उसको लेना चाहिए, उसमें इष्टानिष्ट कल्पना नहीं ही करनी चाहिए। ले लो,
और फिर मांस खाने की परंपरा उनमें चालू हो गई। श्वेतंबर भाई ऐसा मानते हैं। अब फिर से देखना पड़ेगा, लेकिन इसको जरूर। वे ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसी चीज आई हमारे हाथ में, अभक्ष, और हम उसको फेंक देते हैं, फिर उसमें जीव उत्पत्ति होगी, जीव झूम जाएंगे उसमें, वो पाप हमको लगेगा, खा जाए उसको। ऐसा लिखा है उन्होंने, पूरी बातें खंडन भी किया है दिगंबरों ने उसका। तो ये मांस भक्षण की में अनुरक्त होकर उसके भक्षण में निर्दोषता को उपदेश दिया है। उस बुद्ध की क्रिया, उसका अनुष्ठान कैसे हो सकता है, अर्थात वह कभी भी अनिंद्य व प्रशस्त नहीं हो सकता। आगे, जिसने दुर्बुद्धि के वश होकर कीड़ों के समूह से व्याप्त शरीर को जानते हुए भी व्याघ्री के मुख में डाला, उसका संयम भला किस प्रकार हो सकता है। कोई घटना उनके इसमें आती होगी, इनके कहने से ऐसा लग रहा है। इसी जानकारी अपने को ज्यादा ख्याल में नहीं आ रही है। आपको ख्याल में कुछ ऐसा, यहाँ पर तो लिखने से ऐसा लग रहा है कि वो कोई शरीर होगा, डेड बॉडी कुछ होगा, जिसमें बहुत जीव उत्पन्न हुए रहेंगे। तो उन्होंने उसी को व्याघ्रिणी को खिलाया, और वो खिलाया तो कहते हैं कितने जीवों का घात हुआ, क्या सेंस है ऐसा करने से। फिर से, जिसने दुर्बुद्धि के वश होकर, जिसने मतलब ये बुद्ध ने दुर्बुद्धि के वश होकर कीड़ों के समूह से व्याप्त शरीर को जानते हुए भी व्याघ्री के मुख में डाला, उसका संयम भला किस प्रकार का हो सकता है, अर्थात उसका आचरण कभी प्रशस्त नहीं हो सकता है। आगे कभी थोड़ा देखते हैं, ये थोड़ी सैद्धांतिक चर्चा करते हैं अभी, तात्विक। जो बुद्ध प्रत्यक्ष में ही विपरीत प्रतीत होने वाली सर्वशून्यता, कुछ नहीं है, आत्मा के अभाव और सर्व पदार्थों की क्षण नश्वरता का निरूपण करते हैं, उसके ज्ञान समीचीन बोध कहां से हो सकता है। एक उनमें सर्वशून्यवादी भी है, बौद्ध में ही है, एक कुछ नहीं है यहाँ पर। एक तो क्षणिक वाले हैं, और एक जन ये कुछ नहीं है, उसको आधार बनाकर बोल रहे हैं। तो कह रहे कुछ भी नहीं है, सर्वशून्य है, तो तुम प्रमाण कैसे है तुम्हारे, तुम दूषण कैसे लगा रहे हो वचन से और बोध से। उस दिन जैसे मैंने बात कही थी, उसके ज्ञान समीचीन बोध कैसा हो, कहाँ हो से हो सकता है, नहीं हो सकता। कारण यह है कि उक्त प्रकार से सर्वशून्यता की कल्पना करने पर जगत में कुछ भी वास्तविक नहीं है। यह जो भी कुछ दृष्टिगोचर होता है वह अविद्या के कारण सत प्रतीत होता है। अविद्या के कारण भ्रम हो गए, जैसे स्वप्न में किसी ने कोई देख लिया, ऐसा भी एक मत है उनके इसमें। जो वस्तुतः स्वप्न में देखी गई वस्तुओं के समान भ्रांति से परिपूर्ण है, ऐसा स्वीकार करने पर जहां स्वयं उसके उपदेष्टा बुद्ध का ही अस्तित्व नहीं रह सकता है। देखिए, अभी कुछ नहीं है तो बुद्ध का ही अस्तित्व नहीं रहा तुम्हारे पहले, तो उपदेष्टा क्या, तो वहां बंध और मोक्ष आदि तत्वों की व्यवस्था भला कहां से हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये थोड़ा यहां से मैंने पढ़ा है। फिर स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख आदि के भोक्ता जीव के अभाव में उसका सद्भाव न मानने पर यह सब किया जाने वाला व्यवहार व्यर्थ ही सिद्ध होगा। जिस क्षणिकत्व के मानने में घातक व मारे जाने वाले प्राणी तथा दाता और देने वाली वस्तु इत्यादि सभी पदार्थ विरोध को प्राप्त होती है, उस क्षणिक पद को विचारशील विद्वान कभी स्वीकार नहीं करते। अभिप्राय यह है कि वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानने पर हिंसे और हिंसक तथा की जाने वाली हिंसा के फल भोक्ता आदि की चूंकि कभी भी व्यवस्था नहीं बनती, अतः वह ग्राह्य नहीं हो सकता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, समझाई थी। स्वराचार फैल जाएगा, ये अमित गति स्वामी ने उसको थोड़ा सा खुलासा किया है। बस ये पूरा बौद्धों का भी प्रकरण हमने वहां से भी पढ़ लिया 161 पेज पर। और फिर तात्विक वे क्या क्या कैसे कैसे मानते हैं। ज्ञान को वे निर्विकल्प मानते हैं, तो जैनियों ने उसको सविकल्प कहा है, वो कैसा है क्या है, तो वो तो उसके लिए मूल ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। तो तात्विक थोड़ी सी बात हमको ख्याल में आएगी। ये बौद्धों की चर्चा ही आज हुई है, कल 4 वाक्य कंप्लीट करेंगे। ओम नमः।